हेलो एवरीवन। आज हम फिर पढ़ेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम फिर पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लास। इसके पहले वीडियो में मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीज के क्वेश्चंस कुछ बताए हुए थे, उसी के आगे चलते हैं। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ली और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमको कराना है मैग्नीशियम, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ऐसा दिया हुआ है और कह दिया गया कि कंपाउंड ए बनना। बिल्कुल सिंपल है। यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और क्या करेंगे, बीच Mg की बैलेंस क्या होती है, 2 होती है, इसके बीच में इसको लगा दीजिए। MgCl और ये बन गया कंपाउंड। इसे क्या पढ़ेंगे, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का क्या है, गिगनार्ड अभिकर्मक है। क्या पढ़ेंगे, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये एक प्रकार का क्या है, गिगनार्ड अभिकर्मक। अगला देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा लिख कर आता है कि CH3 CH2Br प्लस Mg, फिर वही प्रोसेस और लिख देते हैं शुष्क ईथर। ऐसा लिख देते हैं डॉट डॉट। इस रिएक्शन को हम ऐसे आगे ले सकते हैं। फिर वही प्रोसेस है, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, मैग्नीशियम को यहाँ पे लगा दीजिए। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2MgBr। ये एथाइल ग्रुप है, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसे हम बोलेंगे क्या, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको बोलेंगे एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेंगे। और ये भी क्या है, गिगनार्ड अभिकर्मक है। इसको हम बोलते हैं R, इसे वो Mg और इसे बोलते हैं X। X मतलब हाइड्रोजन्स, Cl Br आयुग। तो RMgX क्या है, ये भी एक गिगनार्ड अभिकर्मक है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि CH3Cl सोडियम लिख दिया और शुष्क ईथर लिख दिया और छोड़ दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। इस टाइप की रिएक्शन, उल्टा जो क्रिया है, क्या करते हैं, इसको एक बार सीधा एक बार उल्टा करके लिख देंगे, NaCl निकाल देंगे। तो कैसे होगा इसका आंसर, देखिए CH3Cl प्लस Na और इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, रिवर्स जस्ट, Cl और CH3। ऊपर किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, पूरा हिंदी मीडियम से आपको बताया जा रहा है, शुष्क ईथर। अब Na और Cl मिलके क्या बनाते हैं, आपको पता है NaCl। कितना Cl है यहाँ पे, 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर देंगे और ये पार्ट निकल जाएगा। और
क्या बन जाएगा 2NaCl, और ये जुड़ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या बन गया आपका इथेन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, उल्टज अपक्रिया, और ये मेथाइल ग्रुप है तो मेथाइल क्लोराइड होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, CH3 CH2 Br ये लिखा हुआ है और लिख दिया गया NaI, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन, पूरी शुष्क। ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं, उसका कुछ नाम इस तरह का है, कैलस्टीन अवक्रिया। ये प्रकार की क्या है, नेम रिएक्शन है, और ये छोड़ दिया गया, आपसे पूछ लिया गया, इसमें भी कुछ नहीं, NaBr निकल जाएगा। देखते हैं इसका आंसर, CH3 CH2 Br प्लस NaI, क्या करेंगे हम इससे, NaBr निकाल देंगे। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, एसीटोन शुष्क ले लेंगे, NaBr बाहर निकल गया और I जुड़ गया, CH3 CH2I, तो एथाइल आयोडाइड बन गया। इसे क्या बोलेंगे, एथाइल, इसे आयोडाइड, और ये क्या है, एथाइल, और ये ब्रोमाइड। ये किस कौन सी नेम रिएक्शन है, फिन कैलस्टीन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा यदि आता है तो CH3 CH2 Br AgF सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या निकल जाता है, AgBr निकल जाता है, और CH3 CH2F एथिल फ्लोराइड बन जाता है। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और ये क्या है, एथिल फ्लोराइड। और ये कौन सी नेम रिएक्शन, एक प्रकार की स्वार्ट अपक्रिया, इसको कहते हैं हम लोग स्वार्ट अपक्रिया। ये भी एक प्रकार की नेम रिएक्शन है जिसमें हम सिल्वर फ्लोराइड, इसे बोलते क्या है, सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन लेते हैं, CH3 CH CH2 ऐसा रिएक्शन आता है, और आपसे कहा जाता है कि HBr से रिएक्शन कराइए। एक तो ये हो गया, CH3 CH2 HBr आता है, और यहाँ परऑक्साइड लिख दिया जाता है, परऑक्साइड। यहाँ पर कुछ नहीं है, HBr में H+ Br माइनस, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया होगी। HBr का जो नेगेटिव पार्ट है, ये Br माइनस ब्रोमाइड आएंगे, जो नेगेटिव पार्ट है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पे दो, इससे जुड़ेगा, और इसी को क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो Br हम यहाँ जोड़ देंगे और H हम यहाँ जोड़ देंगे, और जैसे ये जोड़ेंगे तो डबल से सिंगल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, उसको हम मेंटेन रखेंगे, चेक भी कर लेंगे, ये बनेगा। यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया जहाँ कम हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये डबल से सिंगल, चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 3 और 4, कार्बन वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर चेक कर लें 3 और 1 4, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। अब यदि परऑक्साइड आ जाता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल था, ये क्या है, परऑक्साइड की उपस्थिति एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ पर
ये जो नेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ 2 यहाँ 1। इसका मतलब ये बी आर माइनस यहाँ जुड़ेगा और H प्लस यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ, और यहाँ कौन सा रूल काम कर रहा है, मार्कोनिक ऑफ। तो क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 Br, ये क्या था हमारा प्रोटीन, और ये भी प्रोटीन। तो यहाँ Br कम हाइड्रोजन में जुड़ा, जहाँ कम हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा, और H यहाँ जुड़ा। यहाँ पर कहाँ जुड़ेगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगी वहाँ जुड़ गया, और H यहाँ जुड़ गया। तो ये कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिक ऑफ, और ये क्या है, मार्कोनिक ऑफ। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप की रिएक्शन यदि आती है AgCH3 CH2Br प्लस AgCl, इसी में दूसरी रिएक्शन इस टाइप से दी आती है। इन दोनों में डिफरेंस है बनने में, ये एथाइल और ये क्या है, ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर साइनाइड, ये पोटेशियम साइनाइड, राइट, लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन बहुत आसानी से होगी क्योंकि ये K प्लस या माइनस तुरंत ब्रेक हो जाता है, बहुत आसानी से रिएक्शन होगी, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सा क्या निकाल देंगे हम, KBr बाहर कर देंगे और CN जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CN, एथाइल साइनाइड बन गया। यहाँ पर ये सहसंयोजक बॉन्ड है, यहाँ से ये ब्रेक नहीं होगा आसानी से, इसलिए इसमें उल्टा रिएक्शन होगा। कहाँ से, एन इस पर अटैक करेगा। इसे सिंपल से समझना है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ये एन अटैक करेगा, मतलब पहले एन जुड़ेगा, Br तो हट जाएगा, Br तो इसी साथ जाएगा, पहले एन अटैक कर देगा, बाद में C। तो यहाँ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, यहाँ से नहीं ब्रेक होगा, बाद में होगा। एन पहले अटैक करेगा और फिर C, तो यहाँ पर उल्टा, यहाँ CN आया और यहाँ क्या आएगा, NC आएगा। ये हमें समझ लेना, आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड बन गया, प्लस क्या, AgBr। तो क्या सोचना है, यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं फॉर्म में रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अटैक किससे होगा, आपको एन से कराना है। जब एन से कराएंगे तो एन पहले जुड़ेगा, C बाद में, और AgBr बाद में निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, साइनाइड, एथाइल साइनाइड, और ये क्या बनेगा, एथाइल आइसोसाइनाइड। इन दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह का अगला रिएक्शन देखिएगा, CH3 CH2Br KN पोटेशियम नाइट्राइड, CH3 CH2Br AgNO। ये पोटेशियम नाइट्राइड और ये सिल्वर नाइट्राइड। ये पोटेशियम नाइट्राइड कैसे लिखते हैं, इसको देख लेते हैं। यह करके K प्लस O माइनस एंड और वन ऐसे लिखते हैं। इसमें कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डायरेक्ट KBr निकल जाएगा और O इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट KBr निकाल दो, डायरेक्ट KBr निकाल दो, और ये जोड़ दो O को, CH3 CH2O और N, नाइट्राइड ग्रुप है, इथाइल नाइट्राइड। लेकिन यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सहसंयोजक गुण ज्यादा है, यहाँ से अटैक नहीं होगा, यहाँ से अटैक नहीं होगा पहले आसानी से, एन से अटैक होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, एन से करेगा, ये सोचना है। तो एन पहले जुड़ेगा तो ये नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, यही ग्रुप चेंज होकर के नाइट्रो, बाद में AgBr निकल जाएगा। तो यहाँ CH3 CH2 एन पहले जुड़ेगा, बाद में O2 आ गया, प्लस AgBr। इसे आप कहेंगे एथाइल नाइट्राइड, इसे कहेंगे एथाइल नाइट्राइड, इसे कहेंगे नाइट्रोएथेन। ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस होगा, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ से अटैक करेगा, ये डायरेक्ट अटैक कर देगा। आगे देखते हैं इसके। क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां लिखिए। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखते हैं आंसर इसका। रासायनिक समीकरण हमें देने हैं पहला। सबसे पहले तो हम बेंजीन ले लेंगे। हमने बेंजीन लिया, ये हमारा बेंजीन आ गया। बेंजीन का हम क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे। निर्जल जल नहीं होना चाहिए, FeCl3 की उपस्थिति होगी। फेरिक क्लोराइड, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या करेंगे हम, ये HCl बाहर निकाल, इस HCl को हम बाहर निकाल लेंगे, ये HCl बाहर आ गया और HCl को जोड़ देंगे और ये क्लोरोबेंजीन। ये क्या था हमारा बेंजीन और ये क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन देखते हैं। N2 + Cl-, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हीट कर देंगे कॉपर और HCl की उपस्थिति में। कुछ नहीं, सिंपल सा है। N2 इसका बाहर निकाल दो और Cl इसमें जोड़ दो। N2 इसका बाहर निकाल दो और Cl डायरेक्ट जोड़ दो। N2 इसका बाहर निकाल दिया और Cl इसमें जोड़ दिया। इसके साथ इसको हीट कर दिया। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां, एक या दो जो पूछेगा आप बता सकते हो रिएक्शंस के। ये सिंपल था ही, इसमें भी कुछ नहीं, नाइट्रोजन गैस बाहर निकालिए, Cl जोड़ दीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछता है डार्जन अपक्रिया लिखिए। इसका आंसर देखिए, कुछ नहीं है इसमें। एल्कोहल लेते हैं, उसकी रिएक्शन, जैसे एथाइल एल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन SOCl2 से करा देते हैं और यही डार्जन अपक्रिया है। कैसे कराएंगे, देखिए Cl ये निकाला, एक Cl इसका और दे दिया ऐसे, ये SO ऐसे, एक Cl इसको दिया, एक Cl इसको दिया, SO और O, SO2, HCl, और ये डार्जन अपक्रिया है। क्या हो गया, HCl निकल गया, SO2 निकल गया और CH3 CH2Cl। ये क्या हो गया आपकी डार्जन अपक्रिया। तो यहाँ क्या लेके चले थे, एथाइल एल्कोहल लेके चले थे, एथाइल एल्कोहल, और बन क्या गया एथाइल क्लोराइड। आगे देखिएगा, इसी तरह से आपसे कह दे फिटिक अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन दिया था। थ्योरी बनानी है तो थ्योरी जो आप लिख रहे हैं उसी को बना लीजिए। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ये क्लोरोबेंजीन, वैसे एरिन हैलाइड है ये,
मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, दूसरा भी इसी तरह से लिख देते हैं। और ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है? शुष्क ईथर। इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल हो, दूसरा मॉलिक्यूल 2NaCl को बाहर निकाल दो, प्लस इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो। और ये बन गया डाइफेनिल। ये है आपकी फिटिल। लिखना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? एरियल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है, या क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है। तो ये एक फेनिल समूह ये है, ये भी डाइफेनिल बनता है। क्या बोल देंगे इसको? डाइफेनिल। राइट। इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे कहेगा हंस डीकर अवक्रिया लिखिए। हंस डीकर अवक्रिया लिखिए। इसका आंसर देखिए, इसमें हम लेते हैं सिल्वर एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3 C और Ag क्या है? सिल्वर। क्या पढ़ेंगे इसको? सिल्वर। और ये क्या है? एसीटेट। ये हमने लिख दिया सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा देते हैं, Br2 से CCl4 की प्रेजेंस में। और Br2 को हम लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। ये AgBr निकल जाएगा। Br2 है, ये AgBr बाहर हो जाएगा। प्लस यहां से हम CO2 को बाहर कर देंगे और ये Br इससे जोड़ देंगे, CH3Br। इस तरह से ये क्या बन गया? मिथाइल ब्रोमाइड। ये सिंपल रिएक्शन सिल्वर एसीटेट्स। अब क्वेश्चन दिया जाता है फिनाल से पिक्रिक, फिनाल से पिक्रिक एसिड बनाइए, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनाइए। ये क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं। ये हमने फिनाल लिया, ये हमारा फिनाल है। और फिनाल का रिएक्शन हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक एसिड से करा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। कितने नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं आपको? 3। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे HONO2 HONO2 HONO2। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड है, वो भी सांद्र। हाईली कंसंट्रेटेड। ये भी किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4। राइट। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6। ये 2 है, ये 4 है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से एक बार वाटर निकाल लेंगे।
जब वाटर निकालेंगे तो NO2 यहाँ छोड़ देंगे, 4 है ये, यहाँ से वाटर निकाल देंगे, NO2 यहाँ जोड़, ये 6 है, ये H OH और ये H यहाँ से निकाल देंगे वाटर। एक बार NO2 यहाँ लगाइए, एक बार यहाँ लगाइए, एक बार यहाँ लगाइए, HOH वाटर, HOH वाटर, HOH वाटर, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर, तो कितना वाटर निकल गया? 3H2। तो क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 1 2, ये 4 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाए। तो क्या बन गया ये? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, OHH वाटर, OHH वाटर, OHH वाटर, और इसी को पिक्रिक एसिड भी हम कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए। अब इसमें क्या करना है? बेंजीन लिया, इसका रिएक्शन सांद्र HNO3 से करा देंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। यह नाइट्रिक एसिड है, सांद्र नाइट्रिक एसिड, ये वाटर निकाल दीजिए, और जब आपने ये वाटर निकाल दिया NO2 लग गया, और ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो इस तरह HOH वाटर और नाइट्रोबेंजीन। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनॉल से सैलसिल्डिहाइड बनाइए। तो इसको देखिए, हमें ये बनाना है, लिख लेते हैं क्या चाहिए हमको। ये फिनाल है, और हमें चाहिए सैलसिल्डिहाइड। ये चाहिए, मतलब इस H को हटाइए, यहाँ लगा दीजिए CHO, तो यही कंपाउंड क्या कहलाएगा? सैलसिल्डिहाइड। यदि यहाँ H हटाकर हम लगा दें COOH, तो क्या कहलाएगा? सैलसिलिक एसिड कहलाएगा। ये हमारा क्या है? सैलसिल्डिहाइड। तो ये क्या है? हमारा फिनॉल। देखिए इसमें ये हमने फिनॉल लिया, ये हमारा, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरोफॉर्म और केवस। ये एक प्रकार का नेम रिएक्शन है, जिसे हम बोलते हैं क्या? राइमर टीमैन अवक्रिया।
ये देखिए हमारे पास करना क्या है, कितना क्लोरीन दिख रहा है आपको, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, 3KCl बाहर हो जाएगा, 3KCl को बाहर कर दीजिए। हमने 3KCl बाहर कर दिया। अब करना क्या है, हमें दिखाई दे रहा है, यदि हमें पता है उसका फार्मूला सैलिसिलिटी का, तो बहुत इजी है बनाना इसको। इसको H को हटा दीजिए, उसकी जगह लगा दीजिए CHO, फिर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यदि हमको फार्मूला पता है तो बहुत इजी है बनाना। हमने H हटाया, CHO लगाया, सैलिसिलिक एसिड आता तो क्या करते, H हटाते और C जोड़ देते, इतना हमने कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। अब कुछ है नहीं, कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 और 1 4, ये कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 और 1 4, और इधर कितना ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 2, कितना कम है ऑक्सीजन, 2 कम है इस साइड राइट में, कितना वाटर जोड़ दें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, वाटर, और ये बन गया। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। H हटाइए, CHO लगाइए, H हटाइए, C लगाइए, तो वही कंपाउंड क्या कहलाएगा, सैलिसिलिक एसिड। 3 का मल्टीप्लाई, 3KCl, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 3 1 4, और इधर कितने हो रहे थे, 2 हो रहे थे, तो वाटर जोड़ दिए। फिनाल से सैलिसिलिक एसिड बनाइए। इसको बनाना है हमने फिनाल लिया, अब हम क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड बनाना है, इसका मतलब यहाँ पर COOH मौजूद है। हमें फार्मूला पता है तो बहुत इजी है ना, COOH, H हटा दीजिए, COOH, उसी कंपाउंड को हम सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पहुँचना चाहते हैं, देखिए आंसर इसका, ये भी राइमर टी में प्रक्रिया है जो पीछे हमने पढ़ी है। इसमें वहां हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, CaCl3 क्या था, क्लोरोफॉर्म। यहाँ हम लेते क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 लेते हैं, और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिक्सिंग। बहुत इजी रिएक्शन है। H के प्लेस पे क्या लिख दें, यहाँ पे COOH लिख दें, क्योंकि हमें फार्मूला पता है। अब कितना क्लोरीन दिख रहा है हमको, 4 दिख रहा है, 4 से गुणा कर दीजिए इसे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। कितना KCl, 4KCl को बाहर कर दीजिए, 4KCl को बाहर कर दीजिए। अब ऑक्सीजन चेक करिए, 4 और 1 5, 5 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितना ऑक्सीजन, 2 और 1 3, इधर 5 इधर 3, कितना वाटर निकाल दें, 2 वाटर बाहर निकाल दें, और ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, एसीटोन की क्रिया, एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। तो एसीटोन की क्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से। तो हमने ले लिया एसीटोन, क्या फार्मूला होता है, CH3COCH3, ये फार्मूला है। क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, ऐसे यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो H इसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ, और यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसके साथ कौन जुड़ेगा, CCl3, तो लिख देंगे CH3 OH, यहाँ OH जोड़ देंगे, यहाँ CCl3, कैसे पढ़ते हैं, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, इसे पढ़ते हैं क्या, क्लोरीट।
OH के साथ में C के साथ CCl3 हो गए। आगे देखते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है। देखते हैं इसका। तो क्लोरोफॉर्म मैंने लिखा इस तरह से CCl3, ये CHCl3, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड को मैं लिखूंगा H2O। ये वाटर निकाल दूंगा इससे, HOH का निकल जाएगा वाटर, और ये NO2 जुड़ जाएगा, इससे NO2 जुड़ जाएगा, HOH वाटर निकल जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको पढ़ते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। विलियमसन अवक्रिया लिखी है। इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड ले ली, और इसका रिएक्शन हम सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड से करा देते हैं। वो क्या होता है, NaOCH2CH3S, सोडियम, इसे क्या पढ़ेंगे, एथॉक्साइड। ये एथिल ब्रोमाइड है हमारी, और ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। यहां से हम NaBr निकाल देंगे। NaBr निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3, ये बचेगा। ये ईथर बनाने का मेथड है। NaBr निकल गया, इसे बोलते हैं एथॉक्साइड। इतना पार्ट ये सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम एथॉक्साइड क्या बन गया, ये एथाइल ग्रुप तो लगे हुए, डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर, ये कंपाउंड बन गया। तो ये सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो यूपी बोर्ड में क्लास 12th केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। इनको लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए इनको। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे और क्वेश्चंस।